राधिका बरसाने वारी की जय। गीता पाठ अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान योग के बारे में बताएंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण अपनी संपूर्ण विभूति, बल और ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त आत्म रूप से किस प्रकार ईश्वर को जानना चाहिए यह बताते हैं। यहाँ हम यह ना समझें कि भगवान अपनी महिमा का बखान कर रहे हैं। इसमें ही हमारा ही लाभ है। जब हम भगवान के गुण, स्वभाव, ऐश्वर्य को जानेंगे तो ही उन्हें प्रेम पूर्वक भजेंगे या याद करेंगे। और जब हम भगवान को प्रेम पूर्वक भजना शुरू कर देंगे तो हमारे सभी दुख, विकार स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। यहाँ श्री कृष्ण स्वयं को तत्व रूप से सरल तरीके से बताएंगे, जिसे जानकर अन्य जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना और मुझ में समर्पित हुए मनुष्य ही मुझे तत्व से जान पाते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभक्त हुए तत्व मेरी ही प्रकृति है। यह मेरी जड़ प्रकृति है, अर्थात जो दिखाई देती है, और मेरी दूसरी प्रकृति चेतन प्रकृति है, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, ऐसा समझो कि यह दोनों प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जगत का उत्पत्ति और प्रलय मैं ही हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं हूँ। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरे सिवा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। यह संपूर्ण जगत मुझ में ही मणियों के समान गुथा है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में मैं ओंकार हूँ और आकाश में मैं शब्द हूँ, पुरुषों में मैं पुरुषत्व हूँ, पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूँ, अग्नि में मैं तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में जीवन हूँ, अर्थात प्राण हूँ, जिससे वह जीते हैं। तपस्वियों में मैं तप हूँ, बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूँ, तेजस्वियों में मैं तेज हूँ, बलवानों का आस्तिक और कामनाओं रहित बल हूँ। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं वह सब मेरे से ही उत्पन्न हुए जान। लेकिन उनमें मैं हूँ, लेकिन मेरे में वह नहीं है, अर्थात सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस गुण से उत्पन्न हुए भाव अर्थात राग, द्वेष विकारों से मैं अलग हूँ। इन विषय विकारों से संसार के जीव मोहित होते हैं, मैं नहीं। मुझ अविनाशी को जो तत्व से नहीं जानता वह संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। मेरी यह 3 गुणों वाली माया बड़ी दुस्तर, बड़ी कठिन है, लेकिन जो मनुष्य मुझे निरंतर भजते हैं और भजने का प्रयास भी करते रहते हैं वह मेरी माया से तर जाते हैं। इतना आसान उपाय होने पर भी माया द्वारा मोहित ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव वाले लोग, दूषित कर्म करने वाले लोग, मूर्ख लोग मुझे नहीं भजते। संसार की माया प्रत्येक व्यक्ति को मोहित करती है, क्योंकि माया का स्वभाव ही मोहित करना है। इसी तरह जीव का स्वभाव है प्रयत्न करना। जरूरी नहीं कि सबका मन पूजा पाठ में लगे या योग साधना में लगे। कृष्ण ने गीता में स्वयं तक पहुँचने के अब तक कितने मार्ग कहे, जैसे सांख्य योग, आत्मा व शरीर का भेद जानकर कर्म करना, ज्ञान योग से निष्काम कर्म योग करना, यानी आप भगवान को जैसा भजना चाहें, जिस रास्ते से जाना चाहें जाओ, लेकिन मार्ग स्वयं आप
खुद तय करेंगे। फिर भी मनुष्य माया से मोहित हुआ अपनी इच्छा और कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है, ईश्वर के लिए नहीं। चलिए, मैं तो यह कहती हूँ कि यात्रा कामनाओं की पूर्ति के लिए ही करिए, लेकिन यात्रा तो शुरू कीजिए। यदि आप चलना ही शुरू नहीं करेंगे तो पहुँचेंगे कैसे? ईश्वर कृपा से यदि हम कामनाओं की पूर्ति के साथ साथ यह भी इच्छा कर लें कि अब ईश्वर का प्रेम भी मिले, ईश्वर का प्रेम भी दिल में उतर आए। देखिए, मैं यह तो नहीं जानती कि इससे ईश्वर से प्रेम होगा या नहीं, लेकिन मनुष्य यानी हम इच्छा तो कर सकते हैं। हमारे मन में संसार की तरह तरह की इच्छाएं आती जाती रहती हैं और उन्हीं इच्छाओं के लिए हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, प्रयत्न भी करते हैं। तो आज से हम यह इच्छा भी जोड़ें कि हमें भी ईश्वर से, कृष्ण से ऐसा ही प्रेम हो जैसा हम अपने बच्चों के प्रति, अपनी गृहस्थी के प्रति, संसार के प्रति और ना जाने किन किन वस्तुओं के प्रति कर बैठते हैं। लेकिन बस कृष्ण से ही प्रेम नहीं, यहाँ कृष्ण हमारे प्रयत्न की बात कर रहे हैं कि बस मेरे लिए प्रयत्न करो। आगे कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, यानी जो मुझे सांसारिक भौतिक पदार्थों के लिए भजते हैं। दूसरे आर्थ, जो मुझे संकट आ जाने पर संकट निवारण के लिए भजते हैं। तीसरे जिज्ञासु और चौथे ज्ञानी, यानी जो निष्काम भाव से मुझे ही जानने की इच्छा से मुझे भजते हैं। और चारों में मुझे ज्ञानी भक्त अति प्रिय है, जो मुझे तत्व से जानकर मुझ में ही विलीन होने की इच्छा रखता है। देखिए, संसार में यदि कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए या उसकी सुंदरता के लिए या संकट आने पर वह संकट से दूर कर लेगा इसलिए प्रेम करे, तो वह प्रेमी को वह प्रेमिका अच्छी लगेगी, या वह प्रेमिका जो उससे जानने के लिए, उसके सुख के लिए, उसकी इच्छा के अनुरूप चलेगी, वह अच्छी लगेगी। देखिए, सांसारिक रिश्तों की तुलना भगवान के प्रेम से तो नहीं हो सकती, क्योंकि सांसारिक रिश्ते चाहे कितने भी सफल व अच्छे क्यों ना दिखते हो, लेकिन उनमें कोई ना कोई विकार न्यून या अधिक अवश्य ही होते हैं। मात्रा कम या अधिक हो सकती है, लेकिन यह सब बातें हमें सरल तरीके से समझ आएं, इसलिए कह रही हूँ कि भगवान भी उसी भक्त को अधिक प्रिय मानते हैं जो उनके लिए ही उन्हें भजते हों। जो मनुष्य वासुदेव के सिवा अन्य कुछ नहीं है, इस प्रकार ईश्वर को भजता है, वह महात्मा मिलना अति दुर्लभ है। ऐसी स्थिति कई जन्मों के पुण्यों के संचित होने पर ही प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो सांसारिक मनुष्य ज्ञान से भ्रष्ट हैं, अर्थात सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं का पूजन करते हैं, वह जिस देवता का भी पूजन करते हैं, उन मनुष्यों की श्रद्धा मैं उस देवता में स्थिर कर देता हूँ, क्योंकि श्रद्धावान मनुष्य जिस देवता की इच्छित कामना के लिए पूजा करता है, उसकी इच्छित कामना निस्संदेह पूरी होती है। लेकिन वह ज्ञान से भ्रष्ट हुए सांसारिक मनुष्यों की कामनाएं और वह स्वयं भी नाशवान ही हैं। लेकिन मेरे भक्त मुझे जैसे ही भजें वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सभी मनुष्य मुझे नहीं भजते, क्योंकि बुद्धिहीन मनुष्य मेरे अविनाशी तत्व को नहीं जान पाते। जन्म मरण के चक्कर में इसी प्रकार फंसे रहते हैं। जो मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए प्रयत्न करता है, वही मेरे संपूर्ण अध्यात्म तत्व और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जैसे भाप, बादल, पानी और बर्फ जल का ही स्वरूप है, वैसे ही आधि भूत, आधि देव और आधि यज्ञ सब कुछ वासुदेव है। ऐसा जो जानते हैं वही मुझे प्राप्त करते हैं। गीता पाठ का 7वां अध्याय
पूर्ण हुआ। गीता पाठ का 7वां अध्याय का महात्म्य भी अवश्य सुनें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं गीता के अगले अध्याय में। राधे राधे।